इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कड़ी फटकार लगाई और एसबीआई को नोटिस जारी कर पूछा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा क्यों नहीं किया गया। नमस्कार, मैं हूं मनीषा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जम्मू। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर आज सुनवाई करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पूरा डाटा साझा नहीं करने पर कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बॉन्ड का यूनिक नंबर का खुलासा करने के सवाल पर नोटिस जारी करते हुए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड का खुलासा करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाते हुए कहा कि जब हमने आपको कहा था कि आप पूरा डाटा अपलोड कीजिए, फिर आपने यूनिक नंबर को क्यों डिस्क्लोज नहीं किया? क्या आप इसका कारण बताएंगे? इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को सुप्रीम कोर्ट में जमा डाटा को कल यानी शनिवार 16 मार्च शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंप देने का भी आदेश दिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ सुनवाई कर रही है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है यह इलेक्ट्रॉल बॉन्ड और इससे किस राजनीतिक दल को हुआ है कितना फायदा। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही यानी कि 14 मार्च को चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का डाटा अपनी वेबसाइट पर जारी किया था, जिसके मुताबिक भाजपा सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है, जबकि इस लिस्ट में दूसरा नाम तृणमूल कांग्रेस का है, तो वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है। डेटा के मुताबिक 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक भाजपा को करीब 6060 करोड़ रुपए का चंदा मिला। वहीं दूसरे नंबर पर पार्टी तृणमूल कांग्रेस को इसी अवधि के दौरान 1609 करोड़ और कांग्रेस को 1421 करोड़ चंदा मिला। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड की है। इस लिस्ट के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस ने सबसे ज्यादा चंदा दिया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो राजनीतिक दलों की मदद के नाम पर कई बड़ी कंपनियों ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार यानी 18 मार्च को होगी। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का मामला जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दरअसल चुनावी बॉन्ड से जुड़ा यह मामला देश की चुनाव प्रक्रिया की शुचिता से संबंधित है, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। चुनावी चंदे के लिए जब बॉन्ड की व्यवस्था की गई थी, तभी से इसको लेकर सवाल उठने लगे थे कि आखिर इसे इतना गोपनीय क्यों रखा जा रहा है। फिर चंदा देने की सीमा भी समाप्त कर दी गई थी। पहले कंपनियां अपने वार्षिक मुनाफे का केवल 7% हिस्सा चुनावी चंदे के रूप में दे सकती थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। मतलब कोई कंपनी जितना चाहे उतना पैसा किसी पार्टी को चुनावी चंदे के रूप में दे सकती है। यही कारण था कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर संदेह गहरा होने लगा था कि कुछ कंपनियां अपने फायदे के लिए राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में रिश्वत तो नहीं दे रही हैं। चुनावी चंदे को सूचना के अधिकार कानून से भी बाहर रखा गया था, जिससे लोगों को चंदा देने के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती थी। इसी को लेकर एडीआर सहित कई अन्य लोगों ने चुनावी चंदे को पारदर्शिता के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें लंबी चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की वैधता खारिज कर दी तथा इसके जरिए प्राप्त चंदे का विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। ऐसे ही किसी और विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक हमें दीजिए अनुमति और बने रहिए न्यूज जम्मू के साथ। धन्यवाद। ये है न्यूज जम्मू नेटवर्क, आवाज आपके हक की।